सोचिए एक ऐसे लीडर के बारे में जिसे सालों से किसी ने न देखा हो न ही सुना हो, लेकिन जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें भी हिल जाती हैं। आज हम बात करेंगे ईरान के सबसे बड़े रहस्य की, मुज्तबा खामेनेई। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुज्तबा की, एक ऐसा नाम जो दशकों से लोगों की नज़रों से पूरी तरह दूर है। कोई ठीक से नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है या उसकी आवाज़ कैसी है, फिर भी उसका नाम सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में गूंजता रहता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब उसका नाम सामने आता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका फौरन उसे रिजेक्ट कर देती है। आखिर ऐसा क्या है कि एक अनदेखा अनसुना इंसान वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा देता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस शख्स की जड़ों तक जाना होगा। कौन है मुज्तबा खामेनेई और वो इतना ज़रूरी क्यों है? मुज्तबा को समझने की चाबी उसके पिता यानी ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ उसके गहरे फर्क में छिपी है। एक तरफ जहां पिता को एक शांत और नर्म मिजाज का इंसान माना जाता है, वहीं बेटे को एक योद्धा कहा जाता है जो अपने पिता से बिल्कुल उलट है। तो ये योद्धा बना कैसे? इसकी कहानी लिखी गई थी युद्ध की आग में, ईरान इराक जंग के उन मुश्किल सालों के दौरान। ये साल था 1979। ईरान में क्रांति की आग फैली हुई थी। आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और देखते ही देखते देश इराक के साथ एक भयानक जंग में उलझ गया। इसी उथल-पुथल के बीच एक नया नेता सामने आया, अली खामेनेई, ईरान के नए राष्ट्रपति। जरा सोचिए, मुज्तबा का पूरा बचपन इसी जंग के साये में गुजरा। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में वो अपने देश को एक खतरनाक लड़ाई लड़ते हुए देख रहा था। और इसी माहौल ने दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में, जब उसकी उम्र के दूसरे लड़के महफूज थे, मुज्तबा ने एक अलग ही रास्ता चुना। वो राष्ट्रपति का बेटा था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक आम सिपाही की तरह फौज ज्वाइन की और अपने देश के लिए सीधे जंग के मैदान में उतर गया। जंग खत्म होने के बाद मुज्तबा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने एक ऐसी दोहरी पहचान बनाई जिसने उसे ईरान के पावर सर्कल्स में एक खास जगह दी। युद्ध खत्म होने के बाद उसने अगले 10 साल सेना में ही बिताए, अपनी फौजी पकड़ और असर को और भी मजबूत किया। लेकिन फिर एक बिल्कुल हैरान करने वाला कदम उठाते हुए उसने वर्दी छोड़कर किताबों का रास्ता अपना लिया। वो एक सैनिक से एक विद्वान बन गया और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरुओं से तालीम लेने लगा। इस तरह उसने फौज की ताकत और धर्म गुरुओं के सम्मान दोनों को अपने अंदर समेट लिया। और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन था जिसने उसे एक योद्धा विद्वान बना दिया। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और सबसे विवादास्पद हिस्से पर, न्यूक्लियर वेपन्स पर उसका नजरिया। आगे बढ़ने से पहले फतवा का मतलब समझना जरूरी है। ये इस्लामिक कानून में एक ऑफिशियल फैसला होता है जिसे एक धार्मिक जिम्मेदारी की तरह माना जाता है। और यहीं पर पिता और पुत्र के बीच सोच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। पब्लिकली अली खामेनेई ने एक फतवा जारी किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्लाम में हराम हैं, यानी उन पर पाबंदी है। लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा कहा जाता है कि मुज्तबा का मानना था कि ईरान को बचाने के लिए एक न्यूक्लियर बम बनाना ही होगा। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी। करीब 20 साल पहले विकीलीक्स से लीक हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन दस्तावेजों से पता चला कि ईरान की फौज मुज्तबा को एक बहुत सक्षम और मजबूत नेता मानती है, जिसका सेना और खुफिया एजेंसियों पर जबरदस्त कंट्रोल है, और उसका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी गहरा नाता है। और उसी वक्त ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो भविष्य का सुप्रीम लीडर हो सकता है। और अब हम इस कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से में आ गए हैं। सोर्स एक ऐसे काल्पनिक लेकिन डरावनी भविष्य की तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा भविष्य जिसमें मुज्तबा खामेनेई सत्ता में आता है। इस कहानी में भविष्य में एक बड़ा संकट आता है, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला कर देते हैं। और इस हमले का सबसे पहला और भयानक नतीजा ये होता है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जाते हैं। ये तबाही यही नहीं रुकती। इन हमलों में मुज्तबा अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी खो देता है। एक ही झटके में उसके खानदान की 3 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। पूरा देश दुख और गुस्से में डूब जाता है।
सत्ता में एक खालीपन आ जाता है और ईरान के लोग एक ऐसे लीडर को ढूंढते हैं जो उन्हें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सके। और इस पूरे क्योस के बीच एक ही नाम गूंजने लगता है। सोर्स के मुताबिक ईरान की सड़कों और बाजारों में लोग एक ही नाम के नारे लगा रहे थे, मुज्तबा खामेनेई। अमेरिकी धमकियों के बावजूद ईरान के 88 सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स की असेंबली मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाने के लिए वोट कर देती है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक योद्धा लीडर जो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने में यकीन रखता हो सत्ता में आ जाए, तो ईरान और पूरी दुनिया के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा?